एक अंधों के गांव में हाथी आए। हाथी, हाथी जानते हो, एलिफेंट। अंधों के गांव में हाथी आए, अंधे दौड़े, हाथी आया, हाथी आया। अब देख तो सकते नहीं, अंधे तो छू तो लें, टच करें। तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा। और जब हाथी चला गया तो सब शाम को बैठे, बोले बताओ हाथी कैसा था? तो एक बोला खंबे जैसा था, जिसने पैर पकड़ा। दूसरा बोला बक, तूने हाथी पकड़ा ही नहीं, कुछ और पकड़ा। हाथी हमने पकड़ा, पतला पतला सांप जैसा, रस्सी जैसा था, उसने पूंछ पकड़ी थी। तीसरा बोला बक, न तूने पकड़ा ला, उतरा हमने हाथी पकड़ा, सूपा जैसा था। अब बताओ, तीनों ही सही कह रहे कि नहीं कह रहे? अब कोई झूठ थोड़ी बोल रहा, लेकिन सब सही नहीं बोल रहे। ऐसे ही हम लोगों का हाल, झूठ कोई बोलता ही नहीं, जो जितना जान लेता उतना ही। अब एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हम की मत मानो, भगवान कौन सा तुम्हें मानता है? अभी हम चले आ रहे तो माता जी कोई हमें बात बता रही थी गाड़ी में, तो हम माता जी से तो नहीं कह पाए। कोई माता जी आई तो हमारी आदत है, हम तो मस्तराम मस्ती वाले हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी बहुत लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो माता जी जो जिस कहने वाला था, उन्होंने कहा कि अरे उनसे कहो कि ये इंडिया नहीं जकार्ता, जकार्ता है, यहाँ लेट होना उचित नहीं है। अब वो तो हमें मिली नहीं, माता जी भर बोली, तो हमने माता जी से तो कहा नहीं, पर हमें उत्तर आया कि उनसे कह दो हम जकार्ता वाले नहीं, इंडिया ही वाले। तो अच्छा, कोई झूठ बोल ही नहीं रहा, सब सही बोल रहे, जिसे देखो वो सब सही बोल रहे। हमें कई बार ज्यादा चोरों का तर्क लिया जाए तो चोर कभी चोरी करते ही, लेकिन जिसकी चोरी हो गई वो कहता हम लुट गए। वो भी झूठ नहीं बोल रहा, चोरी हो गई। वो चोरों से पूछा तुमने की? हमने की ही नहीं। तो हाल बड़ा विचित्र है मेरे पागलों। हमें लगता जो जितना जान लेता उतना ही कह पाता है, कोई झूठ कहता ही नहीं। इसलिए ना तुम सच के चक्कर में पड़ो, ना झूठ के चक्कर में पड़ो, मध्य के चक्कर में पड़ो। जो हो वो कह दिया जाए कि हमें इतना पता है, बाकी भगवान चाहे। ये मध्य मार्ग। तो ना तुम झूठे कहलाओगे ना सच्चे कहलाओगे। भाई इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। कल तक जिन वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी वो आज झूठी हो गई। कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में पृथ्वी चपटी बताई है, कई जगहों पर पृथ्वी चपटी चलती है। बोले पृथ्वी चपटी है, तब तक कुछ आए बोले नहीं नहीं पृथ्वी गोल है। दोनों अपनी जगह सही है। जिन्होंने ऐसी देखी वो चपटी दिख रही, जिन्होंने ऊपर से देखी उन्हें गोल दिख रही। सबके देखने का अपना अपना तरीका है, तो कोई झूठ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सच हैं। हम आपसे यही कहेंगे, ना इधर के रहो ना उधर के रहो, मध्य के रहो, जिधर मन करे उधर के रहो। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये मार्ग का नाम मध्य मार्ग है। और हमें लगता वो मध्य मार्ग के प्रणेता कोई और नहीं, हनुमान जी महाराज हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देखो मध्य मार्ग की बात उठी तो हम लोग जीवात्मा क्या है, जोर से बोलो। और जिंदगी में 3 मां की बहुत आवश्यकता है, और 3 नामों में मां का शब्द उपयोग हुआ, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। और तीनों में मां, जीवात्मा में भी मां है, महात्मा में भी, और परमात्मा में तो मां है ही है, क्योंकि वो तो जननी है, प्रणेता है। हमें लगता केवल परमात्मा के रहोगे या परमात्मा की तरफ ही रहोगे तो कई बार तुम्हें इधर जीवात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। यदि तुम परमात्मा हो जाओगे तो जीवात्मा का आनंद नहीं मिलेगा, यदि केवल जीवात्मा रहोगे तो परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। और हमें लगता बीच का मध्य मार्ग पकड़ लो, महात्मा हो जाओ। महात्मा हो जाओगे तो परमात्मा का भी आनंद ले लोगे तो जीवात्मा का भी आनंद ले लोगे। ये मध्य मार्ग हम कहना चाहते हैं दोनों में। लेकिन जीवात्मा ही महात्मा है, जीवात्मा महात्मा बनती। जब जीवात्मा सत्कर्म करके, महान कर्म करके महानता की उपलब्धि को प्राप्त करता तो जीवात्मा आत्मा महात्मा हो जाती। जीवात्मा यानी आत्मा
जब महान उपलब्धियों को पाकर महान काम करके उपलब्धि पर पहुंचती है तो यह आत्मा ही महात्मा हो जाती है, और जो आत्मा महात्मा हो जाती है वही महात्मा परमात्मा बन जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईशावास्यमिदं सर्वम वेद कहते भगवान सब में व्याप्त है, सब में राम है। रामचरितमानस भी कहती हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट, वही मैं जाना। भगवान सब जगह विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है। तो लेकिन सबसे आनंद का मार्ग यदि कोई मार्ग है उसका नाम मध्य मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, भगत के वश में है। भगवान भक्त के वश में, जो भक्त भगवान को पुकारता भगवान वशीभूत हो जाता। आज प्रारंभ में हमने कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे, पर ताह अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वो गोपियां भगवान को नाच नचा। विचार करो, वो ब्रह्म परमात्मा जो सबकी पकड़ में नहीं आता, लेकिन गोपियां भगवान को वशीभूत कर ले। मेरे पागलों, भगवान को अपने वशीभूत करना है तो मध्य मार्गी हनुमान जी की तरह हो जाओ। गोस्वामी जी ने रामायण में उस बात की पुष्टि की। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करिया सुमरि पवन विधि राखे राम ताहि विधि रही सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 सीताराम। जकार्ता की कथा से यदि मध्य मार्ग का उदाहरण उठाया जाए तो न कथा करने वाले बनो, न करवाने वाले, सुनने वाले बने। सबसे ज्यादा आनंद कौन उठा रहा? सुनने वाले। करने वाले को चिंता है कि अब और क्या सुना दे, और कितना बढ़िया सुना दे कि इनको आनंद आ जाए और भक्ति में डूब जाए। और करवाने वाले को टेंशन है, सब ठीक है, फ्लाइट टिकट का क्या हुआ, रूम का क्या हुआ, रुकने का क्या हुआ, जाने का क्या हुआ, मिलने का क्या हुआ। तो करने वाला को भी एक चिंता, करवाने वाले को भी एक चिंता, सुनने वाले को आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। हम तो पहली बार सुने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोजन है, भोजन क्यों गुरुजी का सेल्फी ले लेंगे क्या? सेल्फी, थोड़ा रील बनानी थी, रील हो जाए। कुछ लोग तो इसी चक्कर में आए। बाबा आया, कौन? बागी सुना? अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ा सुना है, टीवी में देखा है। चलो आज सामने से देखते हैं। तो कुछ लोग, अच्छा सुना है, ये मन की बात पढ़ लेता है, हमारी पढ़ लेगा। चलो देख तो ले, ही नहीं भी पढ़ पाएगा। बहुत सुना इस बाबा के बारे में, चेक तो कर ही ले, हमारा बता पाता कि नहीं बता पाता है, देखते हैं। हम तो इसी चक्कर में आए हैं। हम तो कथा था तो हम तो जाते ही नहीं, हमारा मन नहीं लगता कथा में। बहुत संत आए, हम नहीं गए, बस इनको देखने आए, और वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, और तो सब ठीक है। ये बातें बहुत कर रहे हैं, कथा सुना है, ये बताएं पर्चा कब पढ़ेंगे? कुछ इसमें भी बैठे हैं कि चलो पर्चा तो ठीक है, पर्सनल मिलने मिलेगा। कुछ पूछना था, वो माइक से बता देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। पोल खुल जाती है, अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई हो जाती है। वो हमने सुना है कि प्राइवेट बातें में पर्सनल मीटिंग कुछ
कुछ इसके चक्कर में आए हैं, कुछ भभूति आशीर्वाद हैं, कुछ हनुमान के भक्त हैं तो चलो भाई ये भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इनको दर्शन कर लें आशीर्वाद, कुछ इस चक्कर में आए, कुछ हमारे चक्कर में नहीं, जिनका हॉल है उनके चक्कर में आए तो उनके चक्कर में आए भाई, वहाँ जाते रहना पड़ेगा, हाँ मीटिंग है होती रहती है, वहाँ इवेंट होते रहते, फोटो खिंचवाते, तो शिव मंदिर वाले थोड़ा सा बैठे तो जाना पड़ेगा, टीम का काम है जाना, कुछ इस चक्कर में आए। कुछ लोग फ्री थे, घर पर करें क्या, पड़ोसन छुट्टियों में चले गए हैं तो बोले और काम ही क्या है, बोले चलो 3 घंटे एंजॉय करवाए। कौन सा एंजॉय, बोले स्पिरिचुअली एंजॉयमेंट हो रहा है। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी आ गए। अच्छा, अब कुछ लोग कथा के चक्कर में, हमने सुना हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो ना हम ज्यादा फायदे में हैं न करवाने वाला फायदा, मध्य मार्गी बड़ा फायदे में। हमें लगता वो आप लोग हो, लेकिन बात यही नहीं रुकती, वो आप लोग कोई और नहीं, वो आप लोग हनुमान जी ही हो, क्योंकि मध्य मार्गी तो हनुमान जी है। हमारी ये दृष्टि है कि आप लोग हनुमान जी हो, मध्य मार्गी तो हनुमान जी ही हैं, और भगवान तो सम्मयी है। और जैसे जिस प्रकार आप विदेश में रह करके, जकार्ता इंडोनेशिया में रह करके कथा के लिए पागल हो, हनुमान जी भी ऐसे ही पागल हैं। प्रभु चरित्र सुन बे को राम लखन, हनुमान जी हैं जो कथा के बड़े रसिक हैं, तो वो आप लोग ही हो जो आपके अंदर हनुमान जी बैठे, उनके अंदर जिज्ञासा कथा की जगी और उन्होंने हनुमान जी ने आपको यहाँ भेजा और हम सब कथा के मध्य में आकर के। लेकिन आज का मार्ग ध्यान रखना, क्या बोलो बोलो बोलो, मध्य मार्ग की बहन, बीच मध्य मार्ग, हाँ हाँ, बड़ा अच्छा गीत है, कहो तो सुना, एक भजन याद आ गया।